कनाडा की सॉवरेनिटी को ललकारा जा रहा है। गवर्नर का स्टेटस और कनाडा को एक 51st यूएस स्टेट बनाने का इरादा कंफर्म कर दिया है। नहीं लगता कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को नींद आ रही होगी, क्योंकि ये एक तरह की इंसल्टिंग पोस्ट है। जब तक तुम चुप रहोगे सामने वाला दबाता रहेगा। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। कभी सोचा नहीं था कि कनाडा को इस तरह से ट्रोल किया जाएगा बाय अमेरिका। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप जब से इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से ही हर दिन कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है। लेकिन आज की जो न्यूज़ है भाई, उसने कंफर्म कर दिया है कि कनाडा एक स्टेट बन सकती है अमेरिका की। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पे प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने पोस्ट डाली आज सुबह 10 दिसंबर, उसके बाद से पूरी दुनिया में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई कनाडा की बहुत तगड़ी इंसल्ट हो रही है। कभी नहीं सोचा था कि कनाडा और यूएसए जो कि एलाय रहे हैं वो इस तरह का मोड़ ले लेंगे प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की इलेक्शन जीतने के बाद। तो चलो करते हैं आज बात की, जरा ऐसा क्या है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में ये अनबन चल रही है और क्यों कनाडा चुप है। कुछ भी रिस्पॉन्स, एक बोलते हैं ना तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का नॉर्दर्न बॉर्डर और सदर्न बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर से इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्रग्स की एंट्री हो रही है और अगर कुछ किया नहीं गया मेक्सिको और कनाडा के द्वारा तो मैं 25% का टैरिफ मारूंगा जितने भी गुड्स अमेरिका में आते हैं। अब ये थ्रेट दोनों कंट्रीज के लिए बराबर का है, 25% मेक्सिको पर और 25% कनाडा पर। लेकिन कनाडा को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है उनकी सोवरेनिटी पे बात आ गई है भाई। क्योंकि जिस तरह की पोस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे डाली है वो जरा मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है, अगर कोई और कंट्री को बोला जाए ना, मतलब एक कंट्री का लीडर दूसरी कंट्री को बोले इस तरह से, तो भाई जंग हो सकती है। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप कह रहे हैं, इट वॉज अ प्लेजर टू हैव डिनर द अदर नाइट विद गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। मतलब एक तरफ उनको गवर्नर बना दिया है और दूसरी तरफ कनाडा को स्टेट बना दिया। उसका बोल रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द गवर्नर अगेन सून सो दैट वी मे कंटिन्यू अवर इन डेप्थ टॉक्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अब ये पोस्ट उनका ट्रुथ सोशल जो उनका खुद का मीडिया है उसके ऊपर उन्होंने जब ये पोस्ट डाली आज सुबह 10 दिसंबर आज डेट है, इस पोस्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को नींद आ रही होगी, क्योंकि ये एक तरह की इंसल्टिंग पोस्ट है। पोस्ट के बाद मुझे लगता है कनाडा की सॉवरेनिटी को ललकारा जा रहा है मॉक करके। ये सारी शुरुआत होती है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मिलने आते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप को मार-आ-लागो पाम बीच फ्लोरिडा में, इसी 25% टैरिफ से बात करने से रिलेटेड वही मीटिंग में प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप यही सेम बात उनको उस टाइम बोलते हैं। लेकिन उस टाइम कंफर्म नहीं था। लेकिन ये पोस्ट डालने के बाद उन्होंने ये गवर्नर का स्टेटस और कनाडा को एक 51st यूएस स्टेट बनाने का इरादा कंफर्म कर दिया है। अब देखते हैं कि कनाडा किस तरह से इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि मुझे लगता है रिस्पॉन्ड करने को अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड ने इस पोस्ट को देखा है और कनाडा इस टाइम उनकी स्थिति मुझे लगता है बहुत ही खराब हो रही है, स्पेशली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए। ये बात सच है कि कनाडा का 75% ट्रेड अमेरिका के साथ होता है, 75% एक्सपोर्ट कनाडा अमेरिका को करता है। इसी वजह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वरीड थे, वो मिलने आए थे स्पेशली प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप को कि ये 25% टैरिफ हटाओ वरना कनाडा की इकोनॉमी डूब जाएगी, इट विल किल कनाडाज इकोनॉमी। लेकिन जिस तरह की पोस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप डाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस चीज़ को लेके ज़रा भी चिंतित है कि कनाडा की इकोनॉमी डूबेगी। उल्टा प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हम तुम्हें सब्सिडाइज कर रहे हैं तो इससे बेटर है कि आप हमारी यूएस की 51st स्टेट बन जाओ और मैं आपको कनाडा का गवर्नर बना दूंगा। सब्सिडाइज करने की ज़रूरत नहीं, टैरिफ लगाने की ज़रूरत नहीं, इंटरस्टेट ट्रेड हो जाएगा और आपकी इकोनॉमी बच जाएगी। अब भाई ये बोलना और ये सच में एक रियलिटी को इसको देखना तो बहुत ही तगड़ी इंसल्ट है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के लिए, पूरी कंट्री के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के रिलेशन पहले थे यूएसए और कनाडा के वो आगे भी रह पाएंगे इस इशू की वजह से। लेकिन किसी विद्वान ने सही कहा था कि जब तक तुम चुप रहोगे
सामने वाला दबाता रहेगा। अभी यही थ्रेट सेम मैक्सिको को भी दिया कि 25% का टैरिफ मारूंगा अगर आपने अपना बॉर्डर की जो सिचुएशन है, इलीगल इमिग्रेशन, जो ड्रग्स क्रॉसिंग होती है उस पर कंट्रोल नहीं किया। तो वहीं पर प्रेसिडेंट, मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट है क्लॉडिया शेनबॉम, उनका ये रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा देखने को मिला। वो कह रही हैं कि हम अपनी सोवरेनिटी को डिफेंड करेंगे। बेसिकली उनका सीधा कहना है कि हम नहीं मिलने वाले अमेरिका के साथ, और साथ ही साथ वो बोल रही हैं कि मैक्सिकन और मैक्सिको को रिस्पेक्ट करो। अब इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स देना। कनाडा का अभी तक कोई इतना तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिला ही नहीं, इसीलिए कनाडा को ज़्यादा दबाया जा रहा है। आपने ये टैरिफ वर्ड बहुत बार सुना होगा, कैंपेन में अभी भी चल रहा है और ये अगले 4 साल चलता रहेगा। लेकिन ज़रा हम इसको समझते हैं कि ये टैरिफ एक्चुअल में लगने के बाद कौन इसकी भरपाई करने वाला है। बाहर की कंट्रीज तो करेंगी, लेकिन जो लोग, जो अमेरिकन, जो नाम बंदा अमेरिका में रह रहा है, उसकी पॉकेट भी भारी हो जाएगी। उसको भी पहले अगर $2 निकालना पड़ता था, सेम ही चीज़ के लिए हो सकता है $3 निकालना पड़े, $4 निकालना पड़े। महंगाई होगी। अब क्यों होगी? अब आप खुद ही देख लो, कनाडा और अमेरिका के बीच में जो कनाडा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, वो है लंबर। घर बनते हैं ना, लकड़ चाहिए, कहाँ से आ रही है? कनाडा से। कार जो असेंबल होती हैं अमेरिका में लाई जाती हैं, वो सब कनाडा में और मैक्सिको में असेंबल की जाती हैं। वहाँ से कनाडा की अगर हम बात करें तो स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं अमेरिका में। अब जो चीज़ें भी इंपोर्ट की जा रही हैं, अगर उन पे टैरिफ लगता है तो ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन है वो अपनी पॉकेट से तो भरेगा नहीं। वो क्या करेगा भाई? कंज्यूमर के आगे डाल देगा। ठीक है भाई, पहले इसकी इतनी कॉस्ट थी, पहले $3 था, अब $4 कर दो। तो आज जाकर पिसेगा कौन? अमेरिका में रहने वाले आम इंसान, क्योंकि वही कंज्यूमर है। अब पहले बेचारा सोच रहा था कि मैंने वोट किया है ट्रम्प को, वो लो प्राइस करेंगे, तो उल्टा होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प सोच रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म चेंज है। ऐसा नहीं है कि आज आपने टैरिफ लगाया और 1 साल में आप देखना ओ जी सारे प्राइसेस लो हो गए। नहीं, ये टाइम लगेगा। वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें बने अमेरिका में ही बने, ताकि हमें किसी और से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। पर अब ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। और दूसरी ये भी चीज़ है कि भाई अमेरिका में लेबर महंगी है, तो जो प्रोडक्ट चाइना से, कनाडा से, मैक्सिको से सस्ता में मिलेगा, वो ऑब्वियसली अगर आप अमेरिका में भी बनाओगे तो वो आपको महंगा ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि ये ट्रेड वॉर कैसा चलेगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, जो अमेरिका का आम इंसान है वो पिसने वाला है। तो इसीलिए आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा है, होप थी कि अब प्राइजेस कम होंगे। अब देखते हैं किस तरह से इन चीज़ों को नेगोशिएट किया जाए। क्या पता कुछ और चीज़ नहीं देखने को मिले हमें। लेकिन जिस तरह से टैरिफ बोले जा रहे हैं 100%, 25%, आम इंसान अमेरिका में रहने वाला पिसेगा। कनाडा से लंबर लेता है अमेरिका, घर बनते हैं। ऑलरेडी घर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, एक मीडियन हाउस का प्राइस अमेरिका में $4 लाख है। तो अब सोचो लक्कड़ ही आना बंद हो गई। तो मुझे तो लगता है अभी ले लो भाई, जिसका पैसा है अभी घर ले लो, आने वाले टाइम पे और महंगा होने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन चक्को फटे। और हाँ, पिछले 4 साल की जो कसर रह गई थी, अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प दुगुनी रफ्तार से आ रहे हैं। अभी तो भाई इनॉग्रेशन बाकी, अभी ऑफिशियली ऑफिस में गए नहीं हैं।